नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। आज दिन भर हम आपको जो मंदिर आंदोलन था उससे जुड़ी हुई बातें सुना रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो भूमि पूजन होने वाला है उसका कार्यक्रम क्या होगा। अलग अलग सत्र हमारे दिन भर से चल रहे हैं और इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये उस दौर की यादें भी हैं जब वो संघर्ष पूरा चल रहा था। आज क्या वो संघर्ष इस फल को मान रहा है या फिर वो लक्ष्य अभी भी इनके हिसाब से दूर है। हमारे साथ इस समय रामविलास वेदांती जी हैं, बहुत आपका स्वागत है। और आचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी, श्री धर्मेंद्र जी महाराज, मुझे गलत नहीं बोलना था इसे तो मैं ये सवाल आप लोगों से पहले जानना चाहूंगी कि आज भूमि पूजन से एक दिन पहले आपको लग रहा है कि आंदोलन आपका अब पूर्ण हुआ है या एक आंदोलन, ये पूरी प्रक्रिया एक चरण संपन्न होने जा रहा है। भगवान श्री राम लला जब अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जब होगा, तो हमारे आंदोलन का, हमारे अभियान का एक चरण पूरा होगा। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि भगवान श्री राम की जो आराध्या हैं, जिनकी आराधना भगवान श्री राम स्वयं करते रहे, लंका में उपस्थित रह करके स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। यद्यपि लंका स्वर्णमयी है, किंतु लक्ष्मण, सौमित्र मुझे रुचिकर प्रतीत नहीं होती। क्यों भाई? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। मेरी जो जननी जन्मभूमि है, मुझे वो स्वर्ग से भी बढ़कर के प्रिय लगती है। तो लोगों को बहिष्ट अच्छा लगता होगा, लोगों को जन्नत अच्छी लगती होगी, लेकिन हमारे रोम रोम में रमे हुए भगवान श्री राम जो हैं, वो हमारी भारत माता को स्वर्ग से भी अधिक महान और पूजनीय, इसलिए हम सारे संसार में हम एक हैं। इंग्लैंड माता नहीं, ब्रिटेन माता नहीं, फ्रांस माता नहीं, इटली माता भी नहीं, केवल हम हैं जो अपनी जननी जन्मभूमि को जगत जननी विश्ववत्सला भारत माता कहते हैं। तो भारत माता, जिसके पुत्र कहलाने में भगवान को भी गर्व का अनुभव होता था, हमारे हृदय में भगवान बसे हैं, भगवान के हृदय में हमारी भारत माता बसी हुई है। और जब तक वो भारत माता अखंड नहीं हो जाती, तब तक हमारा अभियान, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए तो पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान में परिणत नहीं हो जाता, बांग्लादेश को भी हम नहीं मानते। हम तो केवल पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, केवल अखंडता भारत माता, भारत माता, भारत माता, बस वो, उसका गौरव फिर से प्रतिष्ठापित होना चाहिए। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। पहला पड़ाव उनके हिसाब से, आपके हिसाब से देखिए, ये अयोध्या वासियों का ही नहीं, संपूर्ण विश्व के संपूर्ण राम भक्तों का सौभाग्य है कि अयोध्या की जो लड़ाई चली राम जन्मभूमि की, भारत के इतिहास में इतनी बड़ी लड़ाई किसी मंदिर की नहीं हुई। आज़ादी के बाद भारत में सबसे बड़ी लड़ाई राम जन्मभूमि की लड़ी गई, जिसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी, हमारे मोरोपंत पिंगले जी, हमारे बाला साहब देवरस जी, रज्जू भैया जी, और हमारे राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष पूज्य श्री महंत वेदनाथ जी महाराज, अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, और हम सब लोगों ने मिलकर के जो लड़ाई लड़ा था, उसका परिणाम क्या होगा ये कोई निश्चित नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के शपथ लिए और उन्होंने जब नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तब हमको विश्वास हो गया कि जरूर अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनेगा। पिछले दिनों जब नृत्यगोपाल दास जी महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा था,
तब मैंने इस बात को कहा था कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि 370 धारा समाप्त होगी, 35 से समाप्त होगा और इसके बाद भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। तब एक सज्जन ने, एक संत ने ही खड़े होकर के मेरा खंडन किया था कि वेदांती जी कब से चिल्लाते रहेंगे आप कि 370 धारा समाप्त होगी, 35 से समाप्त होगा, मंदिर बनेगा। 4-5 साल तो पूरे हो गए और अभी तक कुछ हुआ नहीं। हमने कहा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं कि आज़ादी के 70 वर्षों तक जिन प्रधानमंत्रियों ने भारत माता के गौरव के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी निश्चित ही 2019 के चुनाव के बाद करेंगे। और 2019 के चुनाव के बाद पहला निर्णय 370 धारा की समाप्ति, 35A की समाप्ति, 3 तलाक की समाप्ति जब हो गई, तब भी लोगों ने पूछा वेदांती जी अब राम जन्मभूमि का निर्णय कब आएगा। तब मैंने इसी जगह, हमारे बनवीर जी आए हुए थे आज पत्रकार के, और पूछा था वेदांती जी अब तो कपिल सिब्बल ने दरखास्त दे दिया है कि 2019 के चुनाव तक मंदिर निर्माण की सुनाई रोक दिया जाए, अब मंदिर कैसे बनेगा। हमने कहा कपिल सिब्बल नहीं, कपिल सिब्बल के बाप, पी चिदम्बरम नहीं, सोनिया गांधी के बाप, राहुल गांधी के खानदान के लोग दरखास्त देते रहें, लेकिन हम लोगों ने जो संकल्प लिया है, हमारे देश के संतों ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान रामलला विराजमान है। ताल कटोरा स्टेडियम में संत समिति की बैठक थी, बहुत बड़ी, करीब 5000 संत लोग आए थे, हमारे आज के चैनल के लोग भी वहाँ थे काफ़ी। और उसके बीच में जब मुझे प्रस्तावना के लिए रखा गया था, तब मैंने कहा था, संतों को आश्वासन दिया था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं और उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जो घोषणा किया है, उसके तहत मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण जल्दी होगा। और ताल कटोरा स्टेडियम में दिनेश जी बैठे हुए थे हमारे विश्व हिंदू परिषद के, और हंस दास जी थे, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी। जब मैंने कहा कि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बने और यदि मस्जिद के लिए जगह देनी है तो अयोध्या के बाहर कहीं भी, नाम लिया था मैंने कि लखनऊ में दे दिया जाए, लखनऊ में सिया बहुल क्षेत्र में मस्जिद की थोड़ी जगह दे दिया जाए जहां वो लोग जाके मस्जिद बना ले, लेकिन अयोध्या की धरती पर केवल रामलला का मंदिर बनेगा, रामलला के मंदिर के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। अदालत का निर्णय अब हर पक्ष के लिए आ चुका है, हर पक्ष ने उसे स्वीकार किया है, लेकिन आचार्य जी ये बताइए कि क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण, या फिर आपको लगता है इसमें आंदोलन से जुड़े हुए जो बहुत लाखों लोग रहे हैं? देखिए, सत्य एक बार कहा जाए, 10 बार कहा जाए, 20 बार कहा जाए, सत्य सत्य रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। मैं ये बात पुनः पुनः दोहराना चाहता हूँ कि शिलान्यास हो चुका है। दलित राम भक्त कामेश्वर जी चौपाल के हाथों से शिलान्यास हुआ था, तो शिलान्यास उसी स्थान पर सब कुछ हो रहा है। नई बात जो हो रही है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री आकर भगवान श्री राम के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हैं। ये ऐतिहासिक महत्व है जब राज सत्ता धर्म सत्ता को अपने सिर पर बैठा रही है, और ये सारे विश्व में इसका अच्छा संदेश जाएगा। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री को ऐसे आयोजन में नहीं आना चाहिए, ये दिखाता है कि वो सांप्रदायिक। भगवान राम संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय, मजहब और रिलीजन, इन सब से ऊपर होता है धर्म, और धर्म जो है वो मानने की चीज नहीं है, धर्म धारण करने की चीज है। जिसको धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं, और धर्म के बिना संसार अनंत कोटि ब्रह्मांड धर्म के बिना चल ही नहीं सकता। ये संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड जो चल रहा है, संचालन हो रहा है, भगवान की धारणा शक्ति का नाम धर्म है। तो इसलिए धर्म निरपेक्षता, इसका मतलब क्या हुआ? न्याय निरपेक्षता, नीति निरपेक्षता, समता निरपेक्षता, सौमनस्य निरपेक्षता, ये जितनी दुनिया भर के शांति शांति शांति, तो ये शांति कहाँ से आई?
ये हमको भगवान वेद, भगवान की जो वाणी है वेद, उसने शांति का मंत्र हमको दिया है। द्यो शांति अंतरिक्षगुम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रौषधय शांति। सर्वत्र शांति की कामना करने वाले हम और सर्वत्र अशांति का सृजन करने वाले वो, जिनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। श्री राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास जी के साकेतवास के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी अयोध्या सरजू के तट पर उनके संस्कार में उपस्थित हुए थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री रहूं या न रहूं, लेकिन हमारी पार्टी का ही एक व्यक्ति आएगा जो आप सब लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा, जिसके लिए परमहंस जी ने बलिदान दिया है, जिसके लिए आप सब संतों ने बलिदान दिया है, जिसके लिए आप सब संतों ने संघर्ष किया है, वह संघर्ष एक दिन सफलता के रूप में आप सबको प्राप्त होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरजू के पावन तट पर यह घोषणा किया था। मैं उस मंच का संचालन कर रहा था और देश के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग थे और पूज्य नितगोपाल दास जी भी थे और सारे लोग थे। पूज्य महंत वेदनाथ जी भी थे, बैठे थे। महंत वेदनाथ जी ने मुझसे कहा, वेदांती सुन रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं होगी। और अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी उस दिन सत्य हुई जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ लिया। उसी दिन से मुझको विश्वास हो गया था कि अब भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री आए, किसी की इच्छा शक्ति नहीं थी कि देश की समस्याओं का समाधान हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जब बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सोमनाथ मंदिर ले जाने के लिए आए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना किया कि आप सेकुलर राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। तब उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मैं पहले हिंदू हूँ फिर राष्ट्रपति हूँ। हिंदू होने के नाते मेरा परम धर्म है कि मैं सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जाऊं, और यदि राष्ट्रपति होने के नाते मैं सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने नहीं जा सकता हूं तो मैं त्याग पत्र हमसे ले लीजिए, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में सोमनाथ मंदिर गए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं गए, मंदिर नहीं गए, दर्शन करने गए। अयोध्या फैजाबाद जिले में जवाहरलाल नेहरू कई बार आए, लेकिन कभी रामलला का दर्शन करने नहीं गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले कई बार अयोध्या आए, रामलला का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किया। और याद दिलाना चाहता हूं, आज भी वह अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी और माननीय अशोक सिंघल जी मरने से पहले जब वेदांता अस्पताल में थे और हम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे, एक बार ठीक होकर बाहर आ गए और दोबारा जब जाने लगे तब भी मैं मिला। मैं वहां लगातार 15 दिनों तक था। मैंने अशोक जी से पूछा, अशोक जी आप तो जा रहे हैं, याद अपने साथियों की, अब हमारे रामलला का क्या होगा। उसमें अशोक जी ने कहा था, वेदांती जी चिंता मत कीजिए, मैंने ऐसे महापुरुष को प्रधानमंत्री बनाया है जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। अशोक सिंघल की चिता जब निगम बोध घाट में जल रही थी, तब अमित शाह जी आए, हम भी थे, सभी लोग थे। मैंने उनको लकड़ी दिया कि अशोक सिंघल जी को आप भी आहुति के रूप में लकड़ी दीजिए, और वहाँ रामलाल जी खड़े हुए थे। रामलाल जी ने कहा, वेदांती जी आप बहुत ज्यादा अधीर हो रहे हैं, आप बाहर आइए। और जब तक अशोक सिंघल की चिता जलती रही तब तक मैं यहाँ बैठा, रामलाल जी वहाँ बैठे हुए थे। और जब पूरी तरह से चिता शांत हो गई, तब रात को करीब 1:30 बजे हम और रामलाल जी और 2-4 विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता वहाँ से हटे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अशोक सिंघल की वो बात मुझे कभी नहीं भूलती। अशोक सिंघल जी जब अयोध्या आए तो मेरे आश्रम में वशिष्ठ भवन में रहते थे, यहाँ निर्माण नहीं था। अशोक सिंघल जी और मोरोपंत पिंगले ने और ओंकार भावे जी ने यहाँ कहा, वेदांती जी आप हिंदू धाम बनाइए। ये अशोक सिंघल और मोरोपंत पिंगले और ओंकार भावे के कहने पर मैंने इसका निर्माण किया था। अब वो खंडार हो गया है, मैंने इसका निर्माण किया तो अशोक सिंघल जी की याद आ रही है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, महापुरुषों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। अशोक सिंघल जी ने जो कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था, पूज्य महंत वेदनाथ जी ने जो कहा था, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी ने जो कहा था, आज उनकी वाणी सत्य हो रही है। जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री 5 अगस्त को 12:15 पर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे और शिलान्यास करेंगे,
उस दिन केवल देश के हिंदुओं का गौरव नहीं, सारे विश्व के हिंदुओं का हृदय छाती फूल जाएगी। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विश्व के 56 देशों के मुसलमानों ने हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। केवल पाकिस्तान और भारत के कांग्रेस पार्टी के लोग, केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल जैसे लोगों को छोड़कर किसी ने राम लला के मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया है। इसलिए आज हमको विश्वास है। प्रतीक्षा तो सब कर रहे थे कि सबको न्योता मिलेगा, निमंत्रण मिलेगा भूमि पूजन में आने का, लेकिन आंदोलन की जो बात मैं वेदांती जी से पूछ रही थी वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस समय बहुत सारे साथी आप लोगों के छूटे भी, और उस दौर की कौन सी चीज है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए? देखिए, सबसे अधिक जो स्मरणीय है वो है संसार के 1 अरब से अधिक हिंदुओं की श्रद्धा, उनका विश्वास। सारे भारतवर्ष से रामशिलाएं आईं। आपको कभी लगता था कि कोर्ट केस हो गया है, कोर्ट केस लंबा चल रहा है, आप लोग सबको सामना करना है? देखिए, ऐसा है, भगवान जब चाहते हैं तो सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल होता है, और हर चीज में कोर्ट का मुखापेक्षी होना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, मैं आदर के साथ बोलता हूँ, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सुप्रीम कोर्ट जी महाराज जो हैं, जो समलैंगिकता को स्वीकृति देता है, जो सुप्रीम कोर्ट, और विवाहेतर संबंधों को भी जो मान्यता देता है, उसको भारत की संस्कृति से, संस्कारों से और भारत की परंपरा से वो बिल्कुल ना वाकिफ है। आपको कभी कोर्ट केस से दिक्कत नहीं हुई क्या? नहीं, तो मैं तो अभियुक्त क्रमांक 1 हूँ, जेल में गया हूँ। अभी भी सीबीआई का जो केस चल रहा है उसमें जयपुर से चलकर मुझे यहाँ 197 पेज की चार्जशीट, मैंने न्यायाधीश महोदय से कहा कि ये केवल 5 पेज में ये सारे चार्ज सिमट सकते थे, सीधी